नमस्कार दोस्तों, रैंडम लाइफ बॉक्सिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरगाजी प्रताप सिंह राणा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पर्टिकुलर वर्कआउट से आपकी कौन सी मसल्स यूज होती है, कैसे पता किया जाए इन सिंपल वर्ड्स कि कैसे पता किया मैंने आज ये किया, पुशअप किए तो मेरे को कौन सी मसल पे इफेक्ट होएगा, पंप होएगा और मुझे किस पे वर्कआउट करना है। सिंपल है, आप पेन से कुछ लिखते हो तो आपके फैलेंजेस, आपके हाथ के मसल्स, आप देख रहे हो इस वीडियो को तो आपकी आई मसल्स, आइरिस, आप सुन रहे हो तो आपके कान की मसल्स भी यूज हो रही हैं। मतलब पूरे बॉडी की मसल्स, हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं तो उसमें मसल यूज होती है। कौन सी मसल यूज होती है? वॉलंटरी, जो आपकी खुद की कंट्रोल से होती है, बोन के साथ अटैच होती है ज्यादातर जो। उसके अलावा इनवॉलंटरी मसल्स, जैसे कि आपका दिल धड़कता है टक 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 टक, वैसे ही आपके फेफड़े, एड्रेनलिन ग्लैंड तक भी आपका एक मसल का फॉर्म है। तो जो बॉडी में टिश्यूज हैं वो मिलके मसल बनती है और वो कुछ एक्शन करती है। जो भी चीज एक्शन करती है उसको मसल बोलते हैं। मांसपेशी, मांस की पेशी, जो पेशी करती है मांसपेशी। अब आप चाहे हल जोत रहे हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो उसको फेलियर तक जब जाओगे, पुशअप कर सकते हो आप 5, 10, 1000, 100 जितने भी एक शॉट में कर सकते हो। आप उस लिमिट तक जब जाओगे, एक बार नहीं 10 बार, 5, कितनी बार भी आप पूरे दिन में करो, जब आपकी मसल टोटली गिव अप कर दे, स्वेल हो जाए और आप टायर्ड हो, तो अगले दिन आपको क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में, जैसे पुशअप किया तो आपकी चेस्ट, ट्राइसेप मेजर एरिया, बाकी कोर और अदर एरियाज विल बी इफेक्टेड लेटर ऑन, ट्रैप्स वगैरह। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा आपको? अगर आप 10 पुशअप कर सकते हो तो 10 बार मारो। नहीं यार कम है, 100 बार मारो। कितने हो गए? 1000। और ज्यादा करने की ट्राई करो पूरे दिन में, जब भी टाइम मिले। 5 मिनट या 1 मिनट लगता है पुशअप करने में, अब करो, बार बार करो। फिर जो मसल यूज होंगी वहां पे पर्टिकुलर एरिया में पेन होगी, चाहे बाइसेप ट्राइसेप पे पूरा पेन होगी। कैसे होती है पेन? मसल्स जो हैं छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, जैसे रस्सी है, सेम वही है अपना कॉन्सेप्ट बॉडी का भी। रस्सी की तरह छोटे छोटे फाइबर्स हैं, वो टीयर होते हैं, ब्रेकडाउन होता है, छोटा ब्रेकडाउन, माइक्रो टीयर्स। वहां पे क्या होता है, नींबू छिड़क दो, अगर आपको कट लगा तो नींबू छिड़को तो आपको क्या होगा, जलन होगी, खुजली मचेगी। तो सेम वही पेन होता है आपको इंटरनल, उस पे लैक्टिक एसिड गिरता है आपके छोटे छोटे मसल फाइबर्स पे। वो लैक्टिक एसिड आपको पेन करता है, सोरनेस करता है। फिर आपको लगता है यार आज मैंने वर्कआउट मारा, अगले दिन दर्द क्यों हो रही है? क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू नहीं थी, इसलिए लैक्टिक एसिड उतना प्रोड्यूस हो। मैं ज्यादा साइंटिफिकली डेप्थ में नहीं जाऊंगा, आपको आउटलाइन बताता हूँ। वैसे आप इनवॉलंटरी मसल को भी ट्रेन कर सकते थे हजारों साल पहले। हम लोग अभी आदिवासी बनते जा रहे हैं। वी आर थिंकिंग दैट वी आर गेटिंग मॉडर्न बाय स्पीकिंग सम शिट, बट द थिंग इज वी आर नॉट गेटिंग मॉडर्न। हम लोग मॉडर्न नहीं हो रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वापस आदिवासी बनने में। लेकिन वापस उससे फिर से हम लोग मॉडर्न बनेंगे। पुराने जमाने के लोग थे, वो हाईली एडवांस थे फॉर ट्रेनिंग योर इंटरनल ऑर्गन्स। व्हाट यू डू, मेडिटेट। वैसे ही आप जो है आपके शरीर को करने के लिए क्या करते हो? एक्सरसाइज करते हो टू मेक योर सेल्फ फिट। और कोई भी डेली रोजमर्रा का काम करने के लिए आपको चाहिए मसल्स की एक्टिवेशन 100%। अगर आपको कोई भी डिफॉर्मिटी है तो आप काम नहीं कर पाओगे, और काम नहीं कर पाओगे तो फिर आप तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। काम इन द सेंस, चाहे आपको टाइपिंग भी करनी है, देखना भी है, मसल्स यूज होती हैं, उनका ध्यान रखने के लिए आपको चाहिए अमाइनो एसिड्स, बोले तो प्रोटीन। प्रोटीन में अब क्या लिया जाए? हम लोग लगे रहते हैं डब्बे वब्बों के पीछे भागने में कि हाँ भाई आई विल गो फॉर दिस पर्टिकुलर ब्रांड, आई विल नॉट टेक एनी नेम, किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन ठीक है, आप जो भी यूज कर रहे हो, अमीनो एसिड्स यूज कर रहे हो, अच्छा है, BCAA यूज करो, ठीक है, लेकिन तरीका है, बेस्ट तरीका है कि आप जाओ देसी स्टाइल में। वे प्रोटीन क्या है? वे और कैसीन दूध में से निकाल लिया, बस वे प्रोटीन आपको डब्बे में बेच दिया, उस बड़े दूध पियो देसी। उसके लिए क्या होगा, अगर आप एक गाय पालते हो, 70% गोज टू द काफ, 70% जाएगा काफ के पास, बछड़े के पास। बचा हुआ 30% जो है आपके इस्तेमाल में, वो इसलिए बना था पुराने जमाने से। अब बोलेंगे वीगन लोग बोलेंगे कि एनिमल अब्यूज है, नहीं, जो 30% अगर बचा रह गया तो उस वजह से क्या होगा, आपकी गाय को नुकसान होगा, जानवर को नुकसान होगा। इसीलिए आपको 3% का लिमिट रखा था कि हाँ भाई 70% उसके बछड़े को, 30% आप जो पाल रहा है उसको, और 30% बहुत होता है, 3 से 4 लीटर आ जाता है। अगर देखो 40 लीटर अगर दे रही हो तो उसका आप ले लो, अगर आप 30% तो 40 लीटर में आपको 12 लीटर मिल जाएगा, अगर गाय आपकी 40 लीटर पहले देती थी। अब क्या है कि मॉडर्न होते जा रहे हैं हम लोग, भूलते जा रहे हैं कि क्या काम है क्या नहीं है। बात इतनी सी है कि आप फॉलो करो ट्रेडिशन और कस्टम्स को। व्हाटएवर गोज इन 100 किलोमीटर एरिया, यू ईट दैट, ओनली दैट, यू विल बी फिट।
ग्लोबलाइजेशन हो गई, ये हो गया, फलाना ढिमका हो गया, चलो 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 करो, ये खाओ वो खाओ। भाई जो चीज उगती है वो उस एरिया के हिसाब से उगती है और ये लॉजिकल है। अब जो धंधा पानी करने वाला जैसे हिंदुस्तान में आए 1985 कब में दे स्टार्टेड सेलिंग टोबैको, तंबाकू बेचना स्टार्ट कर दिया। किस लिए? कि हाँ भाई यहाँ पे भांग उगती थी, वीड उगती थी, दे यूज्ड टू सेल दीज थिंग्स विच वाज गुड एज पर द एरिया इट ग्रोज। कहाँ पे उगती है देखो यार, केरला में उगती है और हिमाचल प्रदेश में। क्यों? वहां पे एक्सट्रीम है वेदर, तो कोप अप करने के लिए इफ यू यूज दैट इट विल नॉट गिव एनी हार्म। लेकिन वहां पे भी नशे के तरीके से अगर आप यूज करोगे दवाई को भी, अब ये ब्रूफिन हो गया, डिस्प्रिन हो गया, इसको भी ज्यादा खाओ, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। अब कुछ भी चीज को ज्यादा इस्तेमाल करोगे, दवाई को, तो दवाई से जहर बन जाती है, सिंपल है। और वैसे ही वर्कआउट भी जहर हो जाता है अगर आप उसको सही ढंग से नहीं करेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरी टिप्स और सजेशंस अच्छी लगी, इफ यू वांट टू गिव मी एनी सजेशंस, ड्रॉप डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जय हिंद, जय भारत। और जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो सोच समझ के, रिसर्च करके, और उसकी लिमिट तक जाए। टिल द एंड वॉच ड्रैगन बॉल जी, हाजिमे नो इप्पो, और एनिमेशन देखने से मोटिवेशन होता है। धन्यवाद।